और अब बात करते हैं कोरोना के बढ़ते खतरे की। कोरोना के नए वेरिएंट की दस्तक के बाद ही स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। भीड़ भाड़ वाले तमाम जगहों पर स्क्रीनिंग के आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही अस्पतालों में तैयारियों को भी टटोला जा रहा है। लेकिन राजधानी रांची में विदेश और दूसरे राज्यों से पहुंचने वाले यात्रियों के सबसे बड़े पॉइंट बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर अभी तक स्क्रीनिंग की कोई व्यवस्था नहीं की गई। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर राज्य का स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर है और जहां कहीं भी यात्रियों की गैदरिंग हो रही हो, चाहे वो रांची एयरपोर्ट हो या फिर रेलवे स्टेशन हो या फिर आपको बस स्टैंड, तमाम जगहों पर जो बाहर से यात्री आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग के एक तरीके से आदेश दिए गए हैं। हम इस समय मौजूद है रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि यात्री किस तरीके से अभी एयरपोर्ट के अंदर जा रहे हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग जो यहाँ पर आई हैं मैडम, आप लोग को ऐसा कहा गया कुछ स्क्रीनिंग की गई, ऐसा कुछ जानकारी? अभी तक तो कुछ नहीं, शायद अंदर जाके हो जाए। अच्छा, नए वेरिएंट के बारे में जानकारी है कि BF7 आ गया है? जी जी जान कि मास्क लगाने का अब जो है कुछ जहमत उठाई जाए? बिल्कुल सर, करना ही चाहिए और हम लोग सब प्रिकॉशंस लेंगे तो ही हम लोग सेफ रह पाएंगे। आप देख रहे हैं कि लोग साफ बता रहे हैं कि लोगों को ये जानकारी है। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। मैं जहाँ से लोग रांची एयरपोर्ट में जहाँ इन करते हैं, प्रवेश करते हैं, हम वहाँ पर हैं। लेकिन आपको हम याद दिला दें कि कोरोना की जो दूसरी लहर हो या तीसरी लहर हो, तमाम लहरों में आप जो एग्जिट द्वार था, रांची एयरपोर्ट का जो एग्जिट द्वार था, उस एग्जिट पर वहाँ पर गेट पर आप देखते थे कि वहाँ पर प्रशासन का एक हेल्थ कैंप लगा होता था। उस हेल्थ कैंप में वहाँ जो भी लोग बाहर निकलते थे उनकी वहाँ पर एक तरीके से स्क्रीनिंग होती थी, उनका RT-PCR टेस्ट होता था और उनसे रिपोर्ट मांगी जाती थी। हालांकि जिला प्रशासन का जो भी आदेश आया है, एक तरीके से अलर्ट मोड में आदेश आया है और तैयारियों को परखा जा रहा है। लेकिन इस बात के साफ संकेत भी दिए गए हैं कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं सबसे पहले उनकी स्क्रीनिंग कराई जाए ताकि वो उनमें कहीं नया वेरिएंट तो नहीं हो। और उसको लेकर लेकिन अभी तक अगर हम बात करें 24 दिसंबर की सुबह तक रांची एयरपोर्ट के पास कहीं से यहाँ एग्जिट द्वार पर जो बाहर जो लोग निकल रहे हैं वहाँ पर कोई हेल्थ कैंप नहीं है। आप लोग कहाँ से आ रही हैं? कलकत्ता। वहाँ पर कलकत्ता से आ रहे कहीं पर जी। तो अभी कोरोना का जो सर नया वेरिएंट आया है, कहीं स्क्रीनिंग टेस्ट हुई आप लोग? नहीं। तो आप देख रहे हैं कि ये फैमिली जो है कोलकाता से आए हैं, लेकिन कहीं पर भी कोलकाता में भी जहाँ से चले हों वहाँ भी इनकी स्क्रीनिंग नहीं की गई। रांची एयरपोर्ट पर भी अभी तक फिलहाल स्क्रीनिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। लिहाजा प्रशासन का जो आदेश है, अभी तक वो आदेश रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उसकी तामील नहीं की जा रही है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। रांची में एयरपोर्ट के बाद न्यूज 18 ने बसों में सफर करने वाले कुछ यात्रियों से कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर जानकारी टटोलने की कोशिश की, लेकिन उनमें से अधिकतर में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर जागरूकता की कमी दिखी। रांची से बिहार जा रही बस का जायजा लिया संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। कोरोना के नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है और हम इसमें मौजूद है रांची के कांटा टोली बस स्टैंड में, उस बस स्टैंड में जिसके बारे में कहा जाता है कि बस आम आदमी की सवारी है। ये बस जा रही है रांची से बिहार शरीफ, यानी यहाँ से सीधे बिहार के लिए जाएगी। बहुत सारी बसें ऐसी है जो कोलकाता उड़ीसा की ओर जा रही है। लिहाजा बसों में जो लोग सफ़र करते हैं उन्हें कितनी जानकारी है, आज हम वास्तव में सतर्कता के लिहाज से ज़्यादा जानकारी और जागरूकता के लिहाज से यात्रियों को टटोलेंगे कि उन्हें नए वेरिएंट के बारे में कितनी जानकारी है। ये कोरोना का नया वेरिएंट आया है, आपने मास्क भी लगाया हुआ है, क्या कुछ जानकारी है कि नया वेरिएंट आ चुका है? जी हाँ, ये चाइना के लिए अभी चाइना, US, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, ये सब जगहों पे पिछले 1-2 वीक से बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। मतलब वीकली 5.5 लाख के तकरीबन केसेस आ रहे हैं। तो इसी के लिए और इसके कुछ दिनों बाद नाम पता है वेरिएंट का?
आई थिंक इट्स BF7 समथिंग सही आपने बताया। जानकारी तो हुई है कुछ दिन पहले, आया हुआ है नया नया वेरिएंट। तो क्या आप तैयार हैं? जी सर, तैयार है। तो आप देख रहे हैं कि ये तमाम लोग जो हैं झारखंड से बिहार की ओर जा रहे हैं। भैया कहाँ जा रहे हो? बिहार, रजौली। रजौली। ये हाँ। बताओ कि अभी कोरोना एक बार फिर दस्तक दिया है, नए रूप में आ रहा है। हर बार रूप बदलता है वायरस, जानकारी है? नहीं सर। हैं? नहीं सर। किस क्लास से पढ़ती हो तुम? 8। फेसबुक चलाती हो, टीवी देखती हो, अखबार पढ़ती हो? हाँ, टीवी। तीनों में से कौन सा काम करती हो? हम्म? तीनों में से कौन सा काम करती हो? न्यूज में देख लेते हैं। न्यूज़ देखती हो। तो कोरोना का नया वेरिएंट आया, देखिए। नहीं, वो तो अभी नहीं देखे हैं। लेकिन देखिए इसे नहीं मालूम है इस बच्ची को कि कोरोना का नया वेरिएंट आया, लेकिन इसने मास्क लगा रखा है। तो कोरोना का जो नया वेरिएंट आया है कुछ ना अभी कौन सा वेरिएंट आया है? जानकारी है? ओमिक्रॉन से भी ज्यादा खतरनाक आ चुका है। पता नहीं है अभी। नहीं है। सावधानी तो बरतनी है, साथ में हमें ये भी जानकारी रखनी है कि वास्तव में नया वेरिएंट है क्या, आम आदमी को किस तरीके से इसको लेकर एहतियात बरतना है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। कोरोना के लहर की आशंका को देखते हुए बोकारो में स्वास्थ्य विभाग ने खास तैयारी का निर्देश जारी कर दिया है। कोरोना संक्रमण के वक्त लगाए गए मेडिकल उपकरण की टेस्टिंग के साथ ही उनके रखरखाव पर भी ध्यान देने की ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। वहीं कोविड जांच की व्यवस्था भी दुरुस्त रखने पर जोर दिया जा रहा है। हालांकि सदर अस्पताल में लोगों की भीड़ सावधानी बरतती हुई नहीं दिख रही। सर, हम यही कह रहे हैं, कोरोना से बचने के लिए अपने लिए मास्क और एक हाथ की दूरी बनाए रखें और सैनिटाइजर रखें और आदमी से जितनी दूरी और कम आदमी बात करे उतना ही आदमी के लिए अच्छी होती है। पहले भी तो जैसे बढ़ा था, तो अभी जितना बच के हो सके एक दूसरे से रहा जाए दूरी। और मतलब जैसे अब देखिए, काम धंधा भी तो बंद नहीं कर सकते ना इंसान, लेकिन वो भी बच के थोड़ा करे, नहीं तो अभी तो जैसे आमदनी भी जरूरी है सबका, तो काम भी तो भी जरूरी है। तो सर्वप्रथम जिले में हमारे जो संसाधन है, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे, मानव बल के तौर पे, मेडिसिन के तौर पे और जो अन्य जो उपकरण वगैरह हैं उनके लिए सभी को अलर्ट कर दिया गया है और सभी गैप असेसमेंट हम लोगों ने कर लिया है। और लेकिन अभी तक हमारे यहाँ पर ऐसे केसेज नहीं आए हैं, लेकिन सभी को एहतियात बरतने का निर्देश हम लोगों ने दिया है। बाकी आने वाले समय में जिस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होगी उसको टैकल करने के लिए हम लोग पूरी तरह से सक्षम। कोरोना की लहर को देखते हुए धनबाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट दिख रहा है। धनबाद में रेलवे जंक्शन के साथ ही बस स्टैंड और सीमावर्ती इलाकों में ट्रूनेट के जरिए सैंपल जांच की तैयारी की जा रही है। वहीं जांच में पॉजिटिव मिलने पर इलाज की भी पूरी व्यवस्था की गई। इसके लिए SNMMCH में बने कैथ लैब में 472 बेड के साथ ही 70 वेंटिलेटर तैयार किए गए हैं। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है। कोविड अप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है उसको मेंटेन रखिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइजर का यूज कीजिए और 6 फीट डिस्टेंस का जो निर्धारित है वो कीजिए, हाथ धोइए, हैंड वॉशिंग कीजिए, समझे। धनबाद में कोई कितने केसेस है टोटल? धनबाद में भी एक भी केस डिटेक्टेड नहीं।